ये बताइए, अरे दिल्ली की जनता ने पूरा सीट उसको दिया, दिल्ली की जनता वोट कभी नहीं दिया इसने। ये जो केजरीवाल है ना, ईवीएम इसने कैप्चर कर लिया। ये जो बोलता है, एक मिनट, तो हम बोले, अगर हम बोले तो गलत है। अगर मोदी जी जीत रहे ना तो यही व्यक्ति कहेगा ना कि मोदी जी ईवीएम हैंग कर लिए। अरे रहने दो। सर ने बोला कि जैसे हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो सबसे बड़ी बात हिंदू मुस्लिम इन्हें 2014 से लगा। अयोध्या में कांड हुआ था, वो कब हुआ था? 2014 से पहले हुआ था क्या, बाद में हुआ था? बाबरी मस्जिद का हुआ, ठीक है। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी जितनी पुस्तकें जलाई गई थी वो कब जलाई गई थी? तब हिंदू मुस्लिम किसका था? तब मोदी जी थे। गोधरा कांड कब हुआ? वो हिंदू मुस्लिम के टाइम पे हुआ। तब क्या मोदी जी बैठे थे शासन में जब गोधरा कांड हुआ था? ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब प्रतिदिन 50 से 60 दंगे पूरे उत्तर प्रदेश में होते थे। तब क्या हिंदू, तब हिंदू मुस्लिम क्या योगी जी बैठे थे तब शासनकाल में? दंगे हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम के, बताइए ना। के हिसाब से जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आज जितनी जाति उसी के हिसाब से सबको रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। उसका मैं यदि जाति की बात हो रही है तो क्या आज जो बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है क्या? क्या गवर्नमेंट के पास ये आंकड़ा नहीं है क्या कि कौन सी जात क्या है? क्या उसको उस आधार पे नहीं, उस आधार पे उसको आरक्षण नहीं मिलता है क्या? जात आधारित होना चाहिए। तो ये अब 2024 का चुनाव आ रहा है, तभी क्यों होना चाहिए? पिछले सालों में बता रहे हैं इसलिए नहीं हुआ कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम इतना ज्यादा कर दिया कि सब वोट अब हिंदू मुस्लिम पे पड़ता है, डेवलपमेंट पे नहीं पड़ता है वोट। सिर्फ मैं हिंदू हूँ, हम मुस्लिम है, इस पर वोट। हम लोग देश के लिए काम करते हैं ना कि हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, सारे हमारे भाई है, हिंदू हो या मुसलमान हो। मैं तो कहता हूँ शुक्र है कि अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। पिछली सरकार में सिर्फ मुसलमान होता था, शुक्र है आज हिंदुओं का नाम तो ले रहे हैं, ठीक है। और पिछले 9 से 10 साल के अंदर आज बम ब्लास्ट नहीं हो रहे। घर से निकलते तो हमारी माँ बहन और डरती नहीं है कि रात को डेड बॉडी आएगी, और सुबह काम पे आता, शाम को काम पे जाते हैं। पिछली जो सरकारों में जो बम ब्लास्ट होते थे, जाली करेंसियां चलती थी, जितना ब्लैक होता था, और आज सारा कुछ बंद है, ठीक है नहीं। इन्हें वही सरकारें चाहिए, भूचड़ गाने चाहिए, भैंस कटती हुई दिखे, गाय कटती हुई दिखे, लड़की पेड़ से लटकती हुई दिखे। पहले की सरकार में औरत पेट पकड़ के बैठ जाती थी, शौचालय नहीं होता था लैट्रिन बाथरूम करने के लिए, शाम को आदमी आएगा तो वो लेके जाएगा, आज सब कुछ है। एक लड़की यूपी की जो बेचारी रो रही थी कि मेरी माँ का सपना था मेरे को फ्लैट मिलना चाहिए, मेरा मकान होना चाहिए खुद का, मोदी जी ने वो पाप करा, उसको मकान बना के उसके हाथ में चाबी दे दी। क्या नहीं हो रहा? 9 साल के अंदर जो विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। सबसे बड़ा जो आए दिन पड़ोसी देश जो पाकिस्तान था, आए दिन के अंदर कश्मीर, आज वो कह रहे हैं आटा आटा आटा, वो बेचारे दुखी हैं। और नोटबंदी से पब्लिक को फायदा क्या हुआ ये बताइए। बता तो फायदा बता रहा हूँ। नोटबंदी से जो आतंकवाद की कमर टूटी, जो 500 में पत्थर पड़ते थे वो बंद हुए। नोटबंदी करने से आतंकवाद की कमर तोड़ी। और भाई साहब ये जो कह रहे हैं ना, आज जीएसटी से आज हमारे पे दुनिया भर का असर है, दुनिया भर के हवाई जहाज है, दुनिया भर के हेलीकॉप्टर है। जिनके ऊपर पिकनिक हुआ करती थी, आज उन्हीं हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों के अंदर वैक्सीन जाती है सारी कंट्रियों के अंदर। क्या नहीं करा मोदी जी ने? इन्हें पता नहीं किस चीज की, मोदी और योगी जी के नाम सुनते इनका ऐसा लगता है पिछवाड़े में किसी ने चीटें छोड़ दी है। 9 सालों में जो देश में जितना काम होना चाहिए, जितना टैक्स कलेक्शन सरकार ने वसूला पब्लिक से, उतना नहीं हुआ। पिछले 65 से 70 साल का काम देखो और 9 साल का काम देखो। जो कांग्रेस पार्टी कहती थी राम मंदिर बनाएंगे, तारीख तो नहीं बताएंगे, वो काम हुआ। जो धारा 370 तोड़ी, जो ये 500 में पत्ता पड़वाते थे, वो काम बंद हुआ। क्या काम ही हुआ? 70 काम हुए मैडम। पिछली सरकार में सिर्फ मंदिर तुड़वाए गए, आज मंदिर बन रहे हैं। मतलब ये तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मदरसा बने। ये आतंकवाद को बनाने वाले बंदे हैं, ये नहीं चाहते कोई जज बने, वकील बने, यूपी बने। आज यूपी के अंदर 5 मुस्लिम बहनें जज बनी है, इन्हें ये चीज का ज्ञान नहीं होगा। मुस्लिम जाति के राहुल गांधी है और मुस्लिम की जनसंख्या कितनी है ये जानने के लिए वो जनसंख्या करवाना चाहते हैं, समझे? देखिए किसने दिया? किसने फैलाया है? नफरत का बीज किसने बोया? मणिपुर में आग किसने लगवाई? ये सारे देखो ने। दूसरे में मणिपुर में कांग्रेस की सरकार थी क्या? कांग्रेस ने ऐसे तैसे कर रखी थी। ये धारा लगा दी, वही वो धारा लगा दी, धारा लगा के देश का नाश कर दिया टुकड़े। तुमको पता ही नहीं है चीज का। अभी दिल्ली में दिल्ली में किसकी सरकार है? आप क्या कर सकते हैं? दिल्ली में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार। अभी केजरीवाल जी से पूछिए कि अब वो कहेंगे कि नहीं ये तो केंद्र की सरकार है। अभी यही बोलेंगे। अभी कोई घटना हो जाए तो कहेंगे मेरे हाथ में कुछ है नहीं, सब प्रशासन। तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, उनके हाथ में जो है वो ठीक है। अभी आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की आप बयान देख रहे हैं तो आजकल उन्होंने एक ही बात पे जोर दिया है कि जातिगत जनगणना, जाति में बांटने का काम भी तो वो कर रहे हैं।
जातिगत जनगणना आपको जातिगत जनगणना के बारे में नहीं पता है? वो तो बिहार में हुआ, बिहार में हुआ। तो अभी बोल रहे हैं कि पूरे देश में करवाएंगे। ये बताइए, ये तरीका सही है जो अभी तक चला आ रहा था कि जितनी जाति उतनी भागीदारी सबकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपके हिसाब से होनी चाहिए। कुछ ही लोग क्यों उसका फायदा उठाए? टैक्स तो 52% जनता भी दे रही है ना, उसी टैक्स से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आपके हिसाब से जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आज जितनी जाति उसी के हिसाब से सबको रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। उसका मैं यदि जाति की बात हो रही है तो क्या आज जो बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है क्या? क्या गवर्नमेंट के पास ये आंकड़ा नहीं है क्या कि कौन सी जात क्या है? क्या उसको उस आधार पे नहीं, उस आधार पे उसको आरक्षण नहीं मिलता है क्या? क्या जाति जाति जनगणना होने का मतलब ये है कि हम उस तरीके की राजनीति करेंगे और उस तरीके से हम उसमें जाके उनको वरीयता देंगे जिससे हमारी गवर्नमेंट बनेगी और कुछ नहीं। रिजर्वेशन कैसे बनेगा? रिजर्वेशन पहले से बना हुआ है, आज नहीं बन रहा है। गलत बना है, गलत बना है ना, गलत बना है ना, तो आज होना चाहिए। अच्छा, जात आधारित होना चाहिए तो ये अब 2023 जब 24 का चुनाव आ रहा है तभी क्यों होना चाहिए? पिछले सालों में बता रहे हैं इसलिए नहीं हुआ कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम इतना ज्यादा कर दिया कि सब वोट अब हिंदू मुस्लिम पे पड़ता है, डेवलपमेंट में नहीं पड़ता है वोट। सिर्फ मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम है, इस पर वोट। तो इनको इन्होंने कहा कि ठीक है हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं तो आप सब। अच्छा, एक बात बताइए, आप हिंदू मुस्लिम के आधार पे वोट डालते हैं क्या? नहीं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो नहीं डालते हैं, मैक्सिमम लोग डालते हैं। आप हिंदू मुस्लिम के आधार पे वोट नहीं, हम तो गवर्नमेंट को देखते हैं कि कौन सा गवर्नमेंट कैसा काम करेगा उसके हिसाब से वोट डालते हैं, जात के हिसाब से नहीं डालते हैं। हम लोग देश के लिए काम करते हैं ना कि हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, सारे हमारे भाई है, हिंदू हो या मुसलमान हो। सर ने बोला कि जैसे हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो सबसे बड़ी बात हिंदू मुस्लिम इन्हें 2014 से लगा। अयोध्या में कांड हुआ था, वो कब हुआ था? 2014 से पहले हुआ था क्या कि बाद में हुआ था? बाबरी मस्जिद का हुआ, ठीक है। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी जितनी पुस्तकें जलाई गई थी वो कब जलाई गई थी? तब हिंदू मुस्लिम किसका था? तब मोदी जी थे। गोधरा कांड हुआ वो कब हुआ? गोधरा कांड कब हुआ? वो हिंदू मुस्लिम के टाइम पे हुआ। तब क्या मोदी जी बैठे थे शासन में जब गोधरा कांड हुआ था? ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब प्रतिदिन 50 से 60 दंगे पूरे उत्तर प्रदेश में होते थे। तब क्या हिंदू मुस्लिम क्या योगी जी बैठे थे तब शासनकाल में? दंगे हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम के, ये बताइए ना। मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर अब कौन है नाम मैं नहीं लेना चाहता, आप जान सकते हैं। मैं ले देता हूँ नाम, मैं ले देता हूँ नाम। मैं तो कहता हूँ शुक्र है कि अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। पिछली सरकार में सिर्फ मुसलमान होता था, शुक्र है आज हिंदुओं का नाम तो ले रहे हैं, ठीक है। और पिछले 9 से 10 साल के अंदर आज बम ब्लास्ट नहीं हो रहे। घर से निकलते तो हमारी माँ बहन और डरती नहीं है कि रात को डेड बॉडी आएगी, और सुबह काम पे आता शाम को काम पे जाते हैं। पिछली जो सरकारों में जो बम ब्लास्ट होते थे, जाली करेंसियां चलती थी, जितना ब्लैक होता था, और आज सारा कुछ बंद है, ठीक है नहीं। इन्हें वही सरकारें चाहिए, भूचड़ खाने चाहिए, भैंस कटती हुई दिखे, गाय कटती हुई दिखे, लड़की पेड़ से लटकती हुई दिखे। पहले की सरकार में औरत पेट पकड़ के बैठ जाती थी, शौचालय नहीं होता था लैट्रिन बाथरूम करने के लिए, शाम को आदमी आएगा तो वो लेके जाएगा। आज सब कुछ है। एक लड़की यूपी की जो बेचारी रो रही थी कि मेरी माँ का सपना था मेरे को फ्लैट मिलना चाहिए, मेरा मकान होना चाहिए खुद का, मोदी जी ने वो पाप करा, उसको मकान बना के उसके हाथ में चाबी दे दी। क्या नहीं हो रहा? 9 साल के अंदर जो विकास हुआ है बहुत अच्छा विकास हुआ है। सबसे बड़ा जो आए दिन पड़ोसी देश जो पाकिस्तान था, आए दिन के अंदर कश्मीर, आज वो कह रहे हैं आटा, वो बेचारे दुखी हैं। हमें देखो, इन्होंने ये कह रहे देश को जोड़ने वाली बात कांग्रेस पार्टी कहती है, इनके बाप दादा तो पहले तोड़ गए। पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, अफगानिस्तान बनाया, अब बच्चा छूटा जो हिंदुस्तान है वो मुझे लगता है कि इसको काट के एक इस्लामी कंट्री और ना बसाते। तो हमें भैया ऐसी सरकार नहीं चाहिए। जो सरकार अभी काम कर रही है हमें यही सरकार चाहिए। अगर हमारे बाप दादों ने 65 से 70 साल हम कांग्रेस पार्टी को दिए तो हम ये चाहेंगे 35 से 40 साल अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे, क्योंकि हम राक्षस है। कभी हमारे हिंदुओं को गाली बकते, कभी कुछ करते हैं, तो भैया जो हमारे भगवान का है, राम का है, हम उसके साथ चलेंगे बस। बताइए, इन्होंने जो प्रोग्राम लेके आए, नोटबंदी के प्रोग्राम लेके आए हों, जीएसटी लाए हों, जीएसटी उस हेड पर लगाया गया जो किसी सरकारों ने उस पर जीएसटी लगाया था। इनका कलेक्शन जस्ट पिछली सरकारों से, जो कांग्रेस सरकारों है, जो डेटा एनालिसिस करिए आप, तो कपड़े तक जो है इस पर 5% जीएसटी लगा दिया इन्होंने। तो सब टैक्स दे रहे हैं, क्यों? जिस पर टैक्स नहीं लगा था, इनका कलेक्शन देखिए जीएसटी का, उसके हिसाब डेवलपमेंट निकालिए, 0 डेवलपमेंट। आपको कलेक्शन तो हर जीएसटी पर लगा दिया। पहले जो एग्जम्पशन सर्विसेज थी उस पर भी हमने टैक्स लगा दिया, कलेक्शन टैक्स खूब किया जबरदस्त।
और नोटबंदी से पब्लिक को फायदा क्या हुआ ये बताइए। मैं बताता हूं फायदा। मैं बता रहा हूँ। नोटबंदी से जो आतंकवाद की कमर टूटी, जो 500 में पत्थर पड़ते थे वो बंद हुए। नोटबंदी करने से आतंकवाद की कमर तोड़ी। और भाई साहब ये जो कह रहे हैं ना आज जीएसटी से हुआ बताइए। आज हमारे को सिक्योरिटी मिली हुई है, आज हमारे पास दुनिया भर का असल है, आज हमारे पास दुनिया भर का असल है, दुनिया भर के हवाई जहाज है, दुनिया भर के हेलीकॉप्टर है। पहले जिनके ऊपर पिकनिक हुआ करती थी आज उन्हीं हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों के अंदर वैक्सीन जाती है सारी कंट्रियों के अंदर। क्या नहीं करा मोदी जी ने, इन्हें पता नहीं किस चीज की मोदी और योगी जी के नाम सुनते इनका ऐसा लगता है पिछवाड़ में किसी ने चीटें छोड़ दी है। पता नहीं मोदी जी योगी से क्या दिक्कत है इन्हें। अच्छा, क्या 9 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है क्या देश में? सरकार सबकी है वो, ये कैसे ये विरोध की बात क्यों कर रहे हैं? सरकार तो हमारी भी है, इन्हीं की थोड़ी सरकार जो बात। लेकिन हम तो मेरिट पे बात करेंगे ना, ये एक तरफा सोच रहे हैं, हम मेरिट पे बात कर रहे हैं, इसीलिए सब सोच रहे हैं। लेकिन 9 सालों में देश में कोई काम नहीं हुआ है। 9 सालों में जो देश में जितना काम होना चाहिए, उन्हें जितना टैक्स कलेक्शन सरकार ने वसूला पब्लिक से उतना नहीं हुआ। पिछले 65 से 70 साल का काम देखो और 9 साल का काम देखो। जो कांग्रेस पार्टी कहती थी राम मंदिर बनाएंगे, तारीख तो नहीं बताएंगे, वो काम हुआ। जो धारा 370 तोड़ी, जो ये 500 में पत्ता पड़वाते थे, वो काम बंद हुआ। क्या काम नहीं हुआ? 70 काम हुए मैडम। कितनी IIT दुबई के अंदर मंदिर बन गए और पिछली सरकारों में आज तक बना, पिछली सरकारों में बना, पिछली सरकारों में सिर्फ मंदिर तुड़वाए गए, आज मंदिर बन गए। मतलब ये तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मदरसा बने। ये आतंकवाद को बनाने वाले बंदे हैं, ये नहीं चाहते कोई जज बने, वकील बने, यूपी बने। और यूपी के अंदर 5 मुस्लिम बहनें जज बनी है, इन्हें ये चीज का ज्ञान नहीं होगा। नहीं पता है। या अभी शिक्षा पे बात में भी बनी है। कितने कॉलेज बने, कितने क्या बनी है? पूछो नहीं तो कुछ नहीं बना। दुनिया भर के एम्स बने, एयरपोर्ट बने, और हाईवे बन रहे इतने अच्छे, रेल आ रही है इतनी अच्छी, ये कुछ नहीं। आज सुनो, और ये फोन कहाँ पे एम्स बना? सुनो, दरभंगा में फोन के पर जो पहले एक बिजनेसमैन डरता था कि 5 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ तो छीना चपटी ना हो जाए, आज फोन के पर सारे काम होते हैं। पहले सिलेंडर के बुक कराने के लिए लाइन, बिजली बिल के लिए लाइन, आए दिन छुट्टी करके बस लाइन में लगे रहो। पर ये दुखी है, पता है किस कारण। 5 किलोमीटर पश्चिम दरभंगा में, मब्बी से 5 किलोमीटर पश्चिम मुजफ्फरपुर रोड पे जाके देखो। मब्बी जानते हो? मब्बी से 5 किलोमीटर पश्चिम मुजफ्फरपुर रोड पे जमीन एक्वायर हो गई है, वहाँ पे बनना चालू हो गया है। बनने 1 साल में तुम बन गए, 10वीं कितने साल में किए हो? 10वीं कितने साल में किए हो? 10 साल में। तो एम्स बनने में टाइम नहीं लगेगा भाई, एम्स बनेगा उतना टाइम नहीं लगेगा। बिहार गवर्नमेंट जमीन नहीं दे रही थी, जहाँ जमीन था वहाँ पे कम जमीन थी, फिर उन्होंने जगह चेंज किया। अभी जाकर के देखो दरभंगा में नहीं बन रही। मैं मेडिकल से हूँ, मैं सर्जिकल आइटम का सप्लायर हूँ, मैं एम्स एरिया में जाकर के काम करता हूँ और वहाँ भी दरभंगा में जाकर के मैं देख करके आया हूँ कि ये डेवलप होगा, वहाँ भी काम करूँगा।